वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग है हरिद्वार में हर की पौड़ी का। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग व्लॉग को पूरा लास्ट तक वॉच करिएगा। मैं इसमें अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करूंगी कि जो पहली बार घूमने आ रहे हैं तो उनको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। तो बस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मेरे कदम गंगा मैया की ओर बढ़ रहे थे, मन की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी और इतना अच्छा दृश्य देखकर आंखें तो अचंभित ही हो गई थी। तो बस धीरे धीरे सोचा कि इनको अपने हाथों से स्पर्श किया जाए। पहली बात तो यहाँ पे अगर आप लोग आ रहे हो कभी भी, अगर आप यहाँ यहीं रहते हो हरिद्वार में भी या आसपास रहते हो, तो सबसे पहले आप टाइम चुनिएगा शाम के 4 बजे, क्योंकि 4 बजे का व्यू जो होता है ना, सनसाइड का इतना सुंदर व्यू आता है कि आप 7-8 बजे तक तो ऐसे ही रुक जाओगे आरती लेने के बाद भी। तो बस हम लोग भी चुन के वही टाइम पे आए थे, बस फिर गए। फिर यहाँ से ये टॉप व्यू है, यहाँ पे पहले आप जाओगे आपको चारों तरफ सुंदर व्यू देखने को मिलेगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ मतलब यहाँ पे अभी और भी रुका जा सकता है। तो बस आप जिधर भी नज़रें घुमाओगे उधर गंगा मैया के दर्शन हो जाएंगे। शिव भगवान तो है ही यहाँ के प्रतीक। तो मैं जब यहाँ पर आई और मैंने ये व्यू देखा, तो जो मेरे मन में फीलिंग थी ना, मैंने उस चीज़ को आपको गाने के ज़रिए देखा। तो आप लोग भी बड़े अच्छे से इस सॉन्ग को सुनिए और व्यू को एंजॉय करिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी कि जल की धारा कितनी तेज़ है, यहाँ पर समय से भी तेज़। तो मेरा कहना तो यही है कि अगर आप लोगों को भी मौका मिल रहा है तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आइए और एक सुंदर दृश्य का अनुभव उठाइए। तो बस हम भी यहाँ पे खड़े होकर सोचने लगे कि पहले लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं, क्योंकि दोनों ही साइड व्यू इतना सुंदर था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट साइड जाएंगे। और दोनों ही साइड नीचे गंगा मैया के पास जाने का रास्ता बना हुआ था। तो हमने यहाँ पर पहले अपने स्लीपर जमा किए, क्योंकि यहाँ अंदर मंदिर में चप्पलें अलाउ नहीं है। सामने यहाँ पे टोकन मिलता है, आप यहाँ पे रख सकते हो और अपनी मन मर्जी के हिसाब से पैसे दे सकते हो। कोई भी यहाँ पे रूल नहीं है कि आपको इतने रुपए देने हैं। बस हम लोग धीरे धीरे फिर अपने लेफ़्ट साइड से नीचे उतरने लगे। इधर भी थोड़ा मतलब घाट है घूमने के लायक, बट जिस साइड में खड़ी थी उसके राइट साइड पे ज़्यादा लोग आते हैं और वहीं पे स्नान वगैरह करते हैं, पूजा वूजा और आरती भी वहीं पे होती है शाम की। तो बस हम यहाँ से गए, फिर हमने सीधा टर्न लिया और फिर दोनों ही साइड इतना सुंदर हुआ था। हम धीरे धीरे पहुँच गए थे गंगा मैया के पास। तो जल की धारा की भी आवाज़ कानों में इतनी तेज़ गूंज रही थी जैसे मन में कुछ हलचल सी चल रही हो। तो बस इसका आनंद लेने के लिए हम लोग और पास गए धीरे धीरे। और जबकि गंगा मैया ने अवसर दे ही दिया कि उनके पास आने का, उन्हें स्पर्श करने का और उनकी मधुर आवाज़ सुनने का, तो फिर हम लोग ये क्षण कैसे खो सकते थे। तो हम भी अपने कदमों को उनकी तरफ ले जाते हुए बढ़ने लगे आगे आगे। अब यहाँ पर आप जैसे ही नीचे एंटर करोगे आपको यहाँ पर सारी पूजा की सामग्री मिल जाएगी और आपको स्नान करने के लिए स्थान तो मिल ही जाएगा। प्लस यहाँ पर पन्नी के सेलर भी होते हैं, जो लोग जैसे कपड़े वपड़े रखने के लिए नहीं लाए होते वो यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी आप लोग पानी की धारा तो देख ही रहे होगे कितनी तेज़ है, तो इस रेलिंग के उधर जाने की तो कोशिश भी मत करिएगा। बाकी यहाँ पे रूल्स कुछ है नहीं, आप आराम से जा सकते हो, गंगा जल भी ले सकते हो, नहा सकते हो और अद्भुत दृश्य तो आप लोग देख ही रहे होगे। तो बस हमने भी यहाँ से गंगा जल भर लिया, क्योंकि जो हमारे घर से नहीं आ सके या आगे आएंगे तो उनको भी तो गंगा मैया के दर्शन कराने थे स्पर्श के साथ में। तो उनके लिए हम लोगों ने ये प्रसाद गंगा जल ले लिया। और यहाँ पर फूल अर्पण करने के लिए फूल भी मिल जाएंगे। अब मुझे नहीं पता इनका क्या नाम होता है। जस्ट इसके राइट साइड के अपोजिट लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ये
ये मतलब पूरा वो बना हुआ है, सीधी मतलब नदी गई हुई है। तो यहाँ पर नहाना बहुत कम अलाउ होता है। अगर आप मतलब बच्चों को तो नहीं उधर ले जा सकते हो, क्योंकि उधर पानी की धारा बहुत तेज़ है। तो बस आप लोग यहीं पे घूमिए फिरिए और इन्जॉय कर सकते हैं। फिर सामने जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही होंगी, वो जिधर से हम लोग आए थे लेफ़्ट के और लेफ़्ट साइड है। तो एक बार इस क्षण पे आकर मेरा मन फिर से कंफ्यूज हो गया कि मुझे अब लेफ़्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है। तो फिर भी मैंने डिसाइड किया कि आए भी लेफ़्ट से थे और जाएंगे भी लेफ़्ट से। फिर हमने लेफ़्ट वाला रास्ता चुना। मुझे नहीं पता था इसके ऊपर इतना सुंदर सामान वगैरह भी यहाँ पे मिल रहा होगा। फिर जैसे मैं एंटर की तो यहीं से शॉप लगी हुई थी बहुत सारी, मतलब रुद्राक्ष वगैरह की, और भी जो जो सामान थे मतलब यहाँ पे लगा हुआ था। तो आप लोग यहाँ से आके ईजिली शॉपिंग कर सकते हो। और भीड़ तो यहाँ पे कभी नहीं होती है, ऐसा पर्टिकुलर दिन नहीं होता कि इस दिन भीड़ होगी, यहाँ पे कभी भीड़ नहीं होती है। आप नॉर्मली घूम फिर सकते हो। तो बस हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और देखा कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। फिर हमने सोचा कि अब तो हमारे हाथ थक चुके हैं, तो हमने फिर अपना फ़ोन किसी और को दिया कि चलो भाई अब थोड़ा डीपली जाके वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इतने अच्छी शॉपिंग के तो हम शौकीन ही होते हैं। तो बस हम भी रुक गए यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख लो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, हर टाइप की ज्वेलरी वगैरह भी थी, रुद्राक्ष भी थे। तो मैंने इस वाली शॉप से 2 ब्रेसलेट लिए, स्वस्तिक वाले। तो आप लोग देखो यहाँ पे सिर्फ प्राइस भी इतना महंगा नहीं है। तो अब शॉपिंग की तो बात होती ही रहेगी, वो तो कभी ख़त्म नहीं होती। तो चलिए आप लोगों को यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और दे दी जाए। बाकी तो लास्ट में तो बताऊँगी मैं कि कहाँ से आना है और अब बाकी जो भी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को जैसे ही पता है कि हर की पौड़ी कहा जाता है या हरिद्वार। हरि माने तो विष्णु भगवान हैं ही, और दौर तो पूरा उनकी पृथ्वी ही है। तो बस ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पर आने के बाद में ना एक अच्छा सा एहसास होता है कि सारी जो होती है ना परेशानियाँ, चिंता, वो सब हम लोग ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे एंटर करोगे वो गेट पे ही रह जाती हैं। और इसके अंदर आने के बाद आप एक क्षण के लिए सारी चीज़ें भूल जाओगे, अपनी हर तकलीफ़ भूल जाओगे। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जो भी आए हो, और भगवान करे जिन्हें जो नहीं आए उनको भी यहाँ पे घूमने का मौका मिले, तो आप लोग प्लीज़ आइएगा और यहाँ पर आके एंजॉय करिएगा। और मतलब गंगा मैया को स्पर्श करिएगा। एक बार स्पर्श करने के बाद में आप देखिए कितना अद्भुत आपको नज़ारा लगता है यहाँ का। और मेरा वीडियो अच्छा अभी तक लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। जैसा कि पता है आप लोगों को कि नए नए क्रिएटर हैं, तो थोड़ी बहुत तो मिस्टेकें हो जाती हैं, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। इसके बाद में हम लेफ़्ट साइड से आए थे, टर्न लेकर हम फिर जा रहे हैं उसी साइड जिस साइड से हम आए थे। फिर यहाँ पर मैंने देखा कि इतना सुंदर, मतलब क्या ही मैं बताऊं। वैसे मुझे पानी से डर लगता है, बट मेरे को देखने में भी अच्छा लगता है। फिर जिसके पीछे ही साइड पहाड़ का भी नज़ारा था, और शाम तो हो ही रही थी और इंतज़ार था हमें गंगा मैया की आरती का। तो हम भी यहाँ पे खड़े होकर थोड़ी देर पानी को देखा, जल की धारा को देखा और गंगा मैया के भव्य रूप को भी देखा। धीरे धीरे हम आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ स्टिकर बनाने वाले भी थे, मतलब आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी। फिर हमारे कदम बढ़ने लगे गंगा मैया की ओर। और आप एक बार और ये सुंदर व्यू थोड़ा अच्छे से देखें गाने के साथ में, और इसको अनुभव ज़रूर करिएगा मन से।
अब हम लोग वहाँ से सीधा आ चुके थे राइट साइड में, जहाँ से हमने पहला लेफ़्ट लिया था उसी के राइट साइड में। और यहाँ पर अब हो रही थी तैयारी गंगा मैया की आरती के। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ मतलब हरिद्वार क्यों आई हूँ, क्या करने। तो मैं बता दूँ कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कभी कि मुझे यहाँ पर घूमने का मौका मिलेगा, यहाँ पर आने का मौका मिलेगा और यहाँ पर रहने का भी मौका मिलेगा। तो आप कह सकते हो कि भगवान की कृपा और गंगा मैया की महिमा के कारण मैं इतना अच्छा से यहाँ पर आकर ये सुंदर दृश्य देखने को मुझे मौका मिल रहा है। तो मैं प्रार्थना करूँगी भगवान आपको भी मौका यह दे और आप लोग भी आकर यहाँ गंगा मैया के दर्शन कर सको। तो ये होती है छोटी आरती। तो सबसे पहले छोटी आरती हो रही थी, इसके बाद होगी बड़ी आरती। अगर आप लोगों को आरती सुनना है तो मैं वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ, आप लोग आरती को भी सुन सकते हो। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इतने बड़े इंतज़ार के बाद अब आ ही गया है वो छठ आरती का, बट मैं ये कह सकती कि हाँ छोटे से इंतज़ार के बाद अब फाइनली आरती होने वाली है। और ये मैं पहली बार देख रही हूँ, तो आप लोग भी ये ऐसा सोचिएगा कि आपने भी ये पहली बार ही देखी है। तो बस यहाँ पर ये सबसे पहले छोटी आरती हो रही है, इसके बाद में बड़ी आरती होगी और फिर तो अपने अपने पुराने स्थान की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये हो रही है बड़ी आरती, छोटी आरती हो चुकी थी और आरती ये भी ख़त्म होने जा रही है। तो चलिए लेते हैं आरती को, स्पर्श करते हैं और गंगा मैया का आशीर्वाद लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग धीरे धीरे बढ़ गए नीचे गंगा मैया को स्पर्श करने के लिए। तो गंगा मैया को प्रणाम करने के बाद में हम लेंगे आरती। तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी जनसंख्या में थी और ऊपर पानी होने के कारण भी यहाँ पर बिल्कुल जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि पन्नी तो पड़ी हुई है बट पैर फिसलने के ज़्यादा वो रहते हैं चांस। तो हम धीरे धीरे ही आगे बढ़े और सबसे पहले हमने गंगा मैया को प्रणाम किया इतनी देर इंतज़ार करने के बाद। और फिर हमने सोचा अब चलो लेते हैं हम आरती। आरती लेने के लिए भी यहाँ पर भीड़ इतनी लग जाती है कि आपको आरती लेने के लिए भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमने बस गंगा मैया को स्पर्श किया, प्रणाम किया शाम के टाइम और अपने लिए अच्छी प्रार्थना की अपने घर वालों के लिए। फिर हमने ली यहाँ से आरती और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। यहाँ पर 5 बार आरती लेने का मतलब मैंने अपने घर की तरफ से सबके लिए आरती ले ली थी। और इसके बाद भीड़ इतनी हो रखी थी कि फ़ोन का भी वो हो रहा था। और सामने जो ब्रिज दिख रहा है ना, यहाँ पर पहले से करेक्शन किया गया है, यहाँ पर अब लाइटें लगा दी गई हैं तो आपको रात में भी अच्छा सा व्यू देखने को मिलेगा। तो हम निकले बाहर, हमने अपनी स्कूटी उठाई और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। रास्ते में कुछ खाएंगे पिएंगे और आपको यहाँ की हर की पौड़ी की मार्केट भी दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसी मार्केट लगती है। मतलब मेला टाइप का लगता है, वो परमानेंट ही लगता है। आप चाहे दिन में आओ चाहे शाम को, आपको वो मिलेंगी ही। तो चलिए वो सारी शॉप भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से लिया प्रसाद लेने के बाद में हम बढ़े अपनी स्कूटी की तरफ। हमने अपना वाहन उठाया और सीधे चलते हैं अंदर मेले की तरफ। तो सबसे पहले हमने सोचा कि इतनी देर से वेट कर रहे थे तो पेट पूजा करना भी बाकी था। फिर हमने ढूंढी एक अच्छी सी शॉप। तो हमने सोचा कि अब कंफ्यूज हुए कि हमें खाना क्या है। तो यहाँ पर सारे आइटम ही मिलते हैं। अगर आपको साउथ इंडियन पसंद है तो आप साउथ इंडियन खा सकते हो, आपको चाइनीज़ पसंद है तो आप चाइनीज़ खा सकते हो, और आपको सिंपल उत्तर प्रदेश वालों की तरह आलू पूड़ी पसंद है तो आप आलू पूड़ी खा सकते हो। यहाँ पर हर वैरायटी का चीज़ मिल जाती है, पराठे हो गए, चाय और टिक्की, मतलब हर यहाँ पर खाने पीने का सामान है। तो बस धीरे धीरे जिस साइड हम लोग जा रहे थे यहीं से एंटर है हर की पौड़ी का। उधर भी है, एक सीधा जाता है, एक लेफ़्ट साइड जाता है। तो हम लेफ़्ट साइड आए थे क्योंकि हमारे पास गाड़ी थी, गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं मिलती है बीच में और अलाउ भी नहीं है। तो बस धीरे धीरे हम आगे बढ़े। हमने सोचा कि चलो सबसे पहले पेट पूजा की जाए। फिर हम बढ़ने लगे आगे। यहाँ से आप जैसे सीधा जाओगे यहाँ से मार्केट हर की पौड़ी की स्टार्ट हो जाती है। आप जो चाहो वो शॉपिंग कर सकते हो, कपड़े भी यहाँ पे मिलते हैं, हर चीज़। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम कौन सी शॉप का दर्शन देखते हैं। एक तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है ना, हाथ में मोबाइल वगैरह मतलब चोरी होने के तो चांसेस हैं ऑब्वियसली, यहाँ पर भीड़ जो इतनी है। फिर हमने ये 1 घंटा हमारा ये चला गया सोचने में कि हम लोग खाएँ क्या। फिर हम लोग एक नतीजे पे पहुँचे कि हम लोग खाएंगे आलू की टिक्की। अब एक चीज़ तो यहाँ पे है, जो कॉमन रेट आपको बाज़ार में मिलेगा खाने पीने का, उसका यहाँ पे आपको कुछ मान लो 10-20 रुपये ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो बस हम यहाँ पे बैठे, हमने टिक्की ऑर्डर की और वो यहाँ पर टिक्की थी 60 रुपये की।
विदाउट छोले। अगर आप छोले डलाते हो तो 80 रुपये की पड़ी। फिर हमने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया और अंदर हम लोग अपने खाने का इंतज़ार करने लगे। और फिर मैंने यहाँ पर देखा कि हर चीज़ के इतने प्राइस बढ़ा रखे थे, जितना कॉमन मार्केट से आपको उसका दुगना ही कर रखा था यहाँ पर। फिर क्या था, धीरे धीरे हम इंतज़ार करते रहे कि कब आए और कब हम पेट पूजा करें। तो फाइनली 5 मिनट या 2 मिनट के बाद में यहाँ पर हमारी टिक्की आ चुकी थी। देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा था। तो आप लोग इस शॉप पे आकर ये खा सकते हो। ये जस्ट उसके सामने ही, आपको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और पास में ही शॉप पड़ती है। फिर हम बड़े आगे, हमने सोचा कि अब और क्या खाने वाला है। फिर सोचा कि चलो यहाँ पर इतनी चीज़ें महंगी है, उतने में तो बाहर हम लोग बहुत कुछ खा सकते हैं। फिर हमने कुछ भी नहीं खाया और हमने इधर उधर शॉप देखी। शॉप पे कुछ थोड़ी बहुत सी ऐसे शॉपिंग देखी, रुद्राक्ष वगैरह हो गई, शिव जी की मूर्ति वगैरह, ये सब देखा वहाँ पे। सबके प्राइस ठीक ठाक ही थे, ज़्यादा नहीं थे। फिर हम निकल लेते हैं अपने घर की ओर। तो बस यहीं पे हमारा हर की पौड़ी का व्लॉग ख़त्म होता है। इसके बाद व्लॉग आएगा ऋषिकेश का। तो आप लोगों को अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि नए नए क्रिएटर हैं, गलतियाँ तो होंगी और गलतियों से ही हम सीखेंगे। तो कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में कौन कौन हरिद्वार आ रहा है घूमने, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा गंगा मैया के